एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अकासा एयरलाइंस भी लगाएगी फ्यूल चार्ज। फ्यूल महंगा होने के कारण अकासा एयरलाइंस भी अब लगाएगी फ्यूल चार्ज। 15 मार्च से पहले टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा अतिरिक्त फ्यूल चार्ज। 15 मार्च से टिकट बुकिंग पर अतिरिक्त फ्यूल चार्ज वसूलेगा अकासा। नया चार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों उड़ानों पर लगेगा। तो अकासा एयरलाइंस लगाएगा फ्यूल चार्ज। 15 मार्च से टिकट बुकिंग पर फ्यूल चार्ज वसूला जाएगा। फ्यूल महंगा होने के चलते तमाम एयरलाइंस ने फ्यूल चार्ज टिकट पर लगाने का फैसला लिया है और अब अकासा एयरलाइन भी फ्यूल चार्ज लगाएगा। वहीं जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ब्रिज नगर में पुलिस थाना ब्रिजनगर के नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण के लिए 3 करोड़ 60 लाख स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कृषि उपज मंडी समिति ब्रिजनगर में नवनिर्मित डोम का लोकार्पण भी कर इसे किसानों और व्यापारियों को समर्पित किया है। मंत्री ने कहा कि नए पुलिस भवन से पुलिस प्रशासन को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी, जबकि मंडी डोम से किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण और विपणन की सुविधाएं बेहतर होंगी। वहीं लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को करीब 170 दिनों बाद शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। वांगचुक को 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुई हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने लद्दाख में शांति और संवाद बनाए रखने के लिए उनकी हिरासत खत्म करने का फैसला लिया है। लक्ष्मणगढ़ से एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए और डालमास गांव में श्री जमावे माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर शेखावाटी के साधु संतों के सानिध्य में बड़ी संख्या में महिलाएं और समाज बंधु उपस्थित थे। बगड़ी ने अपने संबोधन में भारतीय सनातनी संस्कृति और भाईचारे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मातृशक्ति और युवाओं का इसमें विशेष योगदान है। वहीं सुरोड तहसील के बवनपुरा गांव में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के अध्यापक शुभम सेरवाल के प्रयासों से 3 अनाथ बच्चों राज, तनिष्का और राज को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता मिली है। उनके माता पिता क्रमशः 6 वर्ष और 6 माह पहले निधन हो चुका है उनका, और बच्चों की 70 वर्षीय दादी केसुली देवी ने केवल 1000 रुपये की पेंशन पर उनका पालन पोषण किया। बच्चों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से रूबरू होकर शुभम ने उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म दिलवाई और पालक योजना के तहत तनिष्का और राज को प्रतिमाह 2,500 रुपये की मदद दिलवाई, जबकि तीसरे बच्चे का आधार अपडेट कर योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक को पुस्तक और यूनिफॉर्म के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इस पहल में रारा निवासी पिंटू डागोर और सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग मिलने के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शंकर ने भी परिवार से मिलकर वस्त्र आदि प्रदान किए और अध्यापक शुभम का सम्मान किया गया। मेरा नाम शुभम सेरवाल है और मैं भरतपुर जिले की भुसावर तहसील के गांव तरगवा का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं यहां बवनपुरा विद्यालय में पोस्टेड हूं और मैंने यहां पर देखा कि यहां काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिना माँ बाप के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और चूँकि मैंने भी अपने पिताजी को अपने बचपन में खो दिया था, मैं मात्र 6 वर्ष का था जब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे,
तो तभी से लेके मैंने जाना है कि एक पिता को खोने का गम क्या होता है, एक दुःख क्या होता है। और मेरी माता ने संघर्ष करके हमें पढ़ाया। खुद वो पटवारी पद पर पदस्थापित हुईं। मुझे 18 वर्ष की उम्र में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सरकारी सेवा में चयन हुआ, और उसके बाद से ही मुझे ऐसे बच्चों का दर्द, अपना दर्द नज़र आता है, और मैं हमेशा ऐसे बच्चों के लिए अपनी तरफ से। वहीं टोंक से खबर है। टोंक डीएसटी टीम ने जिले को नशा मुक्त बनाने के क्रम में लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र के सिंदोलिया गांव में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान लांबा हरि सिंह थाने का हिस्ट्री शीटर शंकर और उसका साथी भंवरलाल से लगभग 21 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई गई है, बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। डीएसटी टीम ने बताया कि आरोपी लंबे समय से मालपुरा, टोडा राय सिंह, पचेवर और लांबा हरि सिंह क्षेत्रों में अवैध डोडा पोस्ट सप्लाई कर रहे थे। कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, मिक्सर ग्राइंडर, 2000 नगद और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। डोडा पोस्ट सप्लाई नेटवर्क की गहनता से जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर शंकर और भंवरलाल शामिल हैं। देश में घरेलू गैस सिलेंडरों की क्राइसिस को लेकर आ रही खबरों के बाद अब राजस्थान के टोंक से राहत की खबर है। लेकिन कालाबाजारी और बुकिंग में दिक्कतों की शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने उपभोक्ताओं से संवाद किया। एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भीड़ जुटने से कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। एजेंसी संचालक को फटकार लगाते हुए कहा कि सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन कीजिए और डिलीवरी घर जाकर दीजिए। साथ ही जो पहले बुकिंग करवा रहा है उसे पहले डिलीवरी दीजिए। अगर शिकायत मिली तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो ये जो हम ऑफिस में भी जब कंज्यूमर्स से बात करते हैं तो कंज्यूमर्स का ये कहना था कि थोड़ा हमको डिलेड मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने, मैंने एसपी साहब ने यहाँ पे गैस एजेंसी के ऑफिस में आके पूरा इनका जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसको हम चेक करके देख रहे हैं कि एक्चुअल में डिलीवरी कितने दिन में दे रहे हैं और क्या इनका स्टेटस है। देखिए, होटल यानी रेस्टोरेंट और शादी विवाह को लेकर कमर्शियल बंद है, ऐसे में काम वहाँ पर भी चल रहा है, तो वो कहाँ से पूर्ति हो रही है? क्या यार घरेलू वाले उपयोग में लिए जा रहे हैं? हमने उनको भी इंस्पेक्ट कराया है तो ज़्यादातर ये पाया गया कि वो अन्य स्रोतों को, इंडक्शन और उसको काम में ले रहे हैं बिजली के माध्यम से, और पुराना जो उनके पास स्टॉक है वो काम में ले रहे हैं। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही नवलगढ़ की गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल सका। कतार में खड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में ही सिलेंडर बुकिंग करवाई थी, फिर भी उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं दिया गया। वहीं कुछ लोगों को जो बाद में आए, तुरंत सिलेंडर मिल जाने से उपभोक्ताओं में नाराजगी और बढ़ गई। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और ब्लैक मार्केट में से लगभग 1500 रुपये में बेचा जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि यदि वे अतिरिक्त पैसे देने को तैयार हों तो उन्हें तुरंत सिलेंडर मिल सकता है, जबकि सामान्य प्रक्रिया से सिलेंडर मिलने से लंबा समय लग रहा है। लेने के लिए आए थे, हमारी कल की बुकिंग करवाई हुई थी। हम सुबह 6 बजे यहाँ पे आ गए थे, सिलेंडर हमें नहीं मिला अभी तक, और अपने चहेते को ये ब्लैक में दे रहे हैं। जो बात अभी मतलब आधे घंटे पहले जो आके ले गए जो परिचित, वो सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर की तो मारामारी चल रही है, कह रहे नंबर आने वाला, अभी तक तो नंबर आया नहीं। गैस लाने और गए, अब देखते हैं। भाई खड़ा था यहाँ से 7:30 बजे से खड़ा था। मेरे हाल से बेहाल कर रखा है। गैस की बड़ी किल्लत और बड़ी समस्या है, और ना तो ये जो एजेंसी वाले इन्होंने कह रखा है घर घर होम डिलीवरी, आज 10 दिन हो गए, ना तो इनकी कोई ट्रॉली आ रही है। इतनी घटना चल रही है कि मतलब यहाँ पे नंबर लगाने के बाद भी नहीं आ रहा, मतलब पैसे भी लग रहे हैं, परेशानी भी हो रही है, फिर सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। आबू रोड शहर के तहलेटी क्षेत्र में प्राकृतिक नाले और राजकीय भूमि पर हो रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, और ये कार्रवाई उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया और तहसीलदार पन्नाराम चौधरी के निर्देश पर की गई। मामले की सुनवाई नायब तहसीलदार कोर्ट में चल रही थी, जहां राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने और पूर्व में दिए गए निर्माण रोकने के निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर कोर्ट ने निर्माण को अवैध मानते हुए हटाने के आदेश दिए। आदेशों की पालना में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और प्राकृतिक नाले और सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर बने टोल को हटाने से जुड़ा मामला। टोल संघर्ष समिति के सदस्यों और क्षेत्र के नागरिकों ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से मुलाकात की है। टोल को लेकर 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने एडीएम सुभाष कुमार से बात की है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश स्तर पर जयपुर में इस मुद्दे को लेकर बात करने का भी आश्वासन दिया है। आगामी टोल की अवधि नहीं बढ़े, इसके लिए किए जाएंगे प्रयास। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पिछले 10 दिनों से चल रहा है टोल हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन और इसे सुलझाने में जुटे हुए हैं। भरतपुर शहर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीएसएल ने सूरजपोल गेट स्थित बघेल चौपाल अंबेडकर भवन में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष कैंप आयोजित किया। इस कैंप में पुराने बकाया बिलों के कारण कटे कनेक्शनों को दोबारा चालू कराने के साथ बकाया बिलों का किस्तों में भुगतान या पेनल्टी में रियायत के साथ एकमुश्त भुगतान करने की सुविधा दी गई है। बीएसएल के जनसंपर्क अधिकारी सुधीर प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले रविवार को सुभाष नगर और 9 गांव में लगाए गए कैंपों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का निस्तारण कराया और कई ने पेनल्टी में राहत लेकर कटे कनेक्शन चालू कराए। इसी उत्साह को देखते हुए इस बार भी दर्जनों लोगों ने कैंप में पहुंचकर अपने कनेक्शन चालू कराने के लिए आवेदन किए हैं। वहीं फलौदी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नगर परिषद क्षेत्र के खसरा नंबर 188 में स्थित कई बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त अनिल बिश्नोई और तहसीलदार बिशन सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण दस्ते, पुलिस टीम और आरएसी की मौजूदगी में की गई है। अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में देर रात कबूतर खाना क्षेत्र के पास 2 खाना बदोश परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मिली जानकारी के अनुसार धुमक्कड़ जाति के 2 परिवार अपना डेरा एक साथ स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बढ़कर लाठी भाटा की लड़ाई में बदल गई। झगड़े में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इस दौरान पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आपस में भिड़ती नजर आईं। घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक परिवार से वहां रवाना हो गया। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में सारोला थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 1 फरवरी 2026 को बागेर के जंगल में एक युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोप में सुरेंद्र, नरेंद्र और गोकुल निवासी थाना खानपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने युवक की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में की गई है। बूंदी के बंबोरी ग्राम पंचायत में शुक्रवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, अतिक्रमण, रास्ता बहाली, विद्युत कनेक्शन और पेंशन से जुड़ी समस्याएं रखी, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।